नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। समस्तीपुर की धरती से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही चुनावी बिगुल फूंका, बिहार की सियासत में फिर हलचल मच गई। मंच पर उनके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद थे। यह दृश्य अपने आप में प्रतीक था कि बीजेपी और जेडीयू तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद एक बार फिर सत्ता वापसी के मिशन पर एकजुट हैं। लेकिन इस एकजुटता की आड़ में छिपा राजनीतिक यथार्थ यह भी है कि इस बार का चुनाव नीतीश कुमार के लिए उतना सहज नहीं है जितना कभी हुआ करता था। प्रधानमंत्री ने अपनी जनसभा में पुराना मंत्र दोहराया कि बिहार को जंगल राज से बचाना है, सुशासन को लौटाना है। उन्होंने लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि जब रोशनी इतनी है तो क्या हमें लालटेन की जरूरत है। यह व्यंग्य भरा वाक्य बिहार की जनता की स्मृति में पुराने दिनों की याद दिलाने के लिए था, जब भ्रष्टाचार, अपराध और जातीय राजनीति ने राज्य को पीछे धकेल दिया था। मोदी का यह भाषण केवल चुनावी वादों का सिलसिला नहीं था, बल्कि एक भावनात्मक अपील थी, जंगल राज की वापसी के भय को दोहराते हुए जनता से सुशासन के लिए वोट मांगने की। नीतीश कुमार को मंच से एनडीए का नेता बताते हुए मोदी ने साफ कहा, इस बार नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए अब तक का सबसे बड़ा जनादेश हासिल करेगा। यह बयान नीतीश के पक्ष में समर्थन का संकेत जरूर देता है, लेकिन राजनीतिक पंडित जानते हैं कि बीजेपी नेतृत्व इस बार रणनीति के तहत अपने पत्ते पूरी तरह नहीं खोल रहा। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जब कहा कि फिलहाल हम नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव बाद सहयोगी मिलकर तय करेंगे कि नेता कौन होगा, तो यह वाक्य बिहार की राजनीति में नई बेचैनी ले आया। यह पहला मौका है जब 2005 के बाद नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री कुर्सी पर इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है, और वह भी विपक्ष की ओर से नहीं बल्कि सहयोगी दल से। नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर अपने आप में बिहार की आधुनिक राजनीति की कहानी है। कभी लालू के साथ, कभी उनके खिलाफ, तो कभी बीजेपी के साथ। वे गठबंधन के समीकरणों के सबसे चालाक खिलाड़ी माने जाते हैं, परंतु अब वह उस मोड़ पर हैं जहां सत्ता की बागडोर हाथ से खिसकने का डर उन्हें लगातार परेशान कर रहा है। बीजेपी, जो कभी जूनियर पार्टनर थी, अब बराबरी की सीटों पर चुनाव लड़ रही है। यह बराबरी केवल सीटों की नहीं बल्कि ताकत की परीक्षा भी है। एनडीए का मुख्य चुनावी संदेश है विकास बनाम जंगल राज। वहीं महागठबंधन जनता को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि नीतीश का दौर खत्म, अब बदलाव की जरूरत है। लेकिन बिहार का मतदाता भावनाओं से अधिक स्थिरता को महत्व देता है। मोदी का भाषण इसी भावनात्मक स्थिरता पर चोट करता है। वह विकास को धर्म युद्ध की तरह प्रस्तुत करते हैं और लालटेन को अंधकार का प्रतीक बना देते हैं। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो यह चुनाव बिहार की सत्ता का नहीं बल्कि नेतृत्व की वैधता का प्रश्न है। क्या नीतीश कुमार अपने ही सहयोगियों के बीच अपनी स्वीकार्यता बनाए रख पाएंगे? क्या बीजेपी, जो अब राष्ट्रीय स्तर पर सबसे शक्तिशाली दल है, बिहार में भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नियंत्रण चाहती है? इन सवालों के उत्तर 14 नवंबर की मतगणना में मिलेंगे। फिलहाल इतना तय है कि प्रधानमंत्री मोदी ने समस्तीपुर से अपने अभियान की शुरुआत करते हुए स्पष्ट संदेश दे दिया है, एनडीए एक है, मजबूत है और लालटेन अब अंधेरे में गुम हो जाएगी। परंतु इस प्रकाश में नीतीश कुमार की छाया कितनी स्पष्ट दिखेगी, यह बिहार का मतदाता तय करेगा। आइए देखते हैं प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में क्या बड़ी बातें कही हैं। 2005 का अक्टूबर महीना ही था जब बिहार ने जंगल राज से मुक्ति पाई थी। नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए का सुशासन शुरू हुआ था, लेकिन उस दौर में 10 साल तक केंद्र में कांग्रेस आरजेडी की सरकार रही। कांग्रेस आरजेडी ने नीतीश जी के सामने भांति भांति के रोड़े अटकाए। बिहार का नुकसान करने में दिल्ली में बैठी हुई कांग्रेस और आरजेडी की सरकार ने 10 साल तक कोई कमी नहीं रखी थी। आरजेडी बिहार के आप लोगों से बदला लेती रही कि आपने नीतीश जी को वोट क्यों दिया, नीतीश जी की सरकार क्यों बनाई। हालत तो ये थी कि ये आरजेडी वाले
कांग्रेस को आए दिन धमकाते थे, धमकी देते थे कि अगर बिहार में आपने नीतीश जी की एक भी बात मानी, भाजपा एनडीए की एक भी बात मानी, बिहार में अगर कोई प्रोजेक्ट दिया तो फिर आरजेडी कांग्रेस का समर्थन तोड़ देगी और सरकार गिर दे, ऐसे डराते थे। जरा अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए और अपना मोबाइल फोन निकाल कर उसकी लाइट चालू कीजिए, उसकी लाइट जलाइए जरा सबके सब। जिनके पास मोबाइल है वो जरा अपनी लाइट जलाएं, जिसके पास मोबाइल है। अच्छा, आपका लाइट जल रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब इतनी लाइट है, हर एक के हाथ में लाइट है, तो लालटेन चाहिए क्या? मैं जो बातें कहने जा रहा हूं, मैं चाहूंगा कि बिहार का नौजवान उन्हें ध्यान से सुने और उन पर जरा गौर करे। जंगल राज वालों ने सिर्फ अपने बेटे बेटियों का भविष्य बनाया, बिहार के नौजवानों का भविष्य तबाह कर दिया। और ये बात बेगूसराय का हर घर जानता है, हर कोई महसूस करता है। साथियों, हमारे श्री बाबू ने बेगूसराय को औद्योगिक केंद्र बनाने के लिए काम किया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।